कि देश में कोरोना की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ गई है और 24 घंटे में कोरोना के 1,42,000 मामले सामने आ गए हैं। कल के मुकाबले 21% ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 10 दिनों में ही 20 गुना मरीज बढ़ गए हैं। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ रही है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो आंकड़ा है भयावह है, लेकिन हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि मामले कितने हो गए हैं। आपको सावधानी सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है क्योंकि 10 दिनों में ही 20 गुना मरीज बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं यह आंकड़ा बेहद भयावह है। हालांकि अगर बात करें आर्थिक राजधानी मुंबई की और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो यहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार और दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई में खासतौर पर महाराष्ट्र की सरकार ने पाबंदियां लगाई हुई हैं। इस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पाबंदी है, वीकेंड कर्फ्यू है। फिलहाल आपको जानकारी उस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि जिस तरीके से देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और आपको कहीं ना कहीं सावधानी सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि डॉक्टर और एक्सपर्ट ही कह रहे हैं कि देश के अंदर तीसरी लहर आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है। हैदर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर, क्या जानकारी आप देंगे क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट से जब लगातार हम बुलेटिन में बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और इसी महीने के आखिर में ये पीक पर भी जा सकती है। लेकिन जिस तेजी से रफ्तार बढ़ रहे हैं ये गवाही है कि जो डॉक्टर कह रहे हैं वो वाकई सही होगा। हैदर, निश्चित तौर पर हर्ष, अगर हम तमाम स्टडीज की बात करें, जैसे कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं मनिंदर अग्रवाल, उनकी भी रिसर्च आई थी, बेंगलुरु संस्थान की भी रिसर्च आई थी, इसके अलावा तमाम और जो फॉरेन कंट्री से डेटा कलेक्ट किया गया था रिसर्च के लिए, उन सभी में यह था कि आने वाले जनवरी के लास्ट तक पीक पर होगा भारत के अंदर कोरोना, और लगभग वो बात सच होती भी साबित दिख रही है क्योंकि आप देखें कि 28 दिसंबर को तकरीबन 6000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, 29 दिसंबर को 9000 मामले सामने आए थे और 29 दिसंबर से अगर हम 8 दिसंबर तक का अगर सफर को देखें तो महज 11 दिनों के अंदर ये 1,40,000 से ज्यादा तक पहुंच चुका है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का जो पीक है वो शुरू हो चुका है क्योंकि हर रोज जो कोरोना के नए मामलों की संख्या है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और 2 रोज तो ऐसा हुआ है कि 55% तक ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अगर हम पिछले 24 घंटा के डेटा पर ही नजर डालें तो आप देखें जहां एक तरफ 1,42,000 नए मामले सामने आए, 40,000 रिकवरी हैं, जबकि एक समय ऐसा था कि नए मामले कम आ रहे थे और रिकवरी ज्यादा हो रही थी। 285 लोगों की जान भी गई है इस दौरान। तो अब ये डराने लगे हैं आंकड़े, ओमिक्रॉन भी साथ ही साथ इसके बढ़ने लगा है। अगर कुछ राज्यों पर हम नजर डालें, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा 24 घंटे के अंदर मामले आए हैं और अकेले मुंबई के अंदर ही 20,000 कोरोना के नए मामले हैं। दिल्ली पर नजर डालें, दिल्ली में 17,000 है, पश्चिम बंगाल में 15,000 से ज्यादा है, 19,000 के समथिंग है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब लगातार बढ़ने लगे हैं, केरल में कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे हैं। तो इस तरह से अब जो कोरोना में इजाफा देखा जा रहा है और 7 महीने बाद जो 1 लाख मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये इस चीज की तस्दीक है कि अब आने वाले जो हफ्ते हैं, यानी कि जो तीसरे हफ्ते में कहा जा रहा था कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन ये तो पहले हफ्ते में ही लगभग अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और सेकेंड वीक जो है जनवरी का ऐसा लगता है जैसे कि बहुत भारी गुजरने वाला है क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर पाबंदियों पर बात की जाए हर्ष, तो पाबंदियां भी लगनी शुरू हो गई हैं। जहां दिल्ली में एक तरफ आज देखें वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में चूंकि 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं तो यहां रिव्यू मीटिंग चल रही है स्वास्थ्य विभाग की, हो सकता है कि सख्ती और बढ़ाई जाए। हालांकि 2 दिन पहले यहां सख्तियां लागू की गई थी 1,000 मामले मिलने के बाद, लेकिन अब संख्या 3,000 के पार चली गई है तो सख्ती और बढ़ सकती है। इसके अलावा गाजियाबाद पर नजर डालें, गाजियाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो एनसीआर का पूरा पैराग्राफ है, यहां कोरोना ज्यादा घातक साबित हो रहा है हर्ष। ठीक है हैदर, लेकिन एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, क्या अब वक्त आ गया है कि वैक्सीन की और टेस्टिंग की रफ्तार दोगुनी कर दी जाए और जितनी जल्दी ये सब चीजें हो पाएंगी उतनी जल्दी हम देखेंगे कि हाँ पता लग पा रहा है कि आखिर कौन संक्रमित है, कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है और कितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लग गई है ताकि हाँ कोरोना से बचा जा सके। हैदर,
बिल्कुल हर्ष, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो आप देखें कि अब तक 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अब टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों को बढ़ाना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जितनी हम टेस्टिंग करेंगे उतनी जल्दी हम ये पता लगाने में कामयाब हो पाएंगे कितने लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। वैक्सीनेट करना तो जरूरी है, ये पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन इस बीच अगर एक डेटा का और जिक्र करें, एक डेटा सामने आया जिसमें तकरीबन पिछले कुछ दिनों में 6000 से ज्यादा बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ गए। जिस तरह से हमने देखा है कि कोरोना की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में ये खबरें लगातार चली हैं कि बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन थर्ड वेव की अगर हम बात करें जो जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है, तो अभी से 6000 से ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। गुरुग्राम के अंदर 1000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बुरी खबर है अगर देखा जाए, क्योंकि बच्चों में अगर कोरोना फैलता है, अभी हाल ही में बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हुआ है बच्चों का 15 से 18 साल तक के, लेकिन इस दौरान अगर कोरोना बच्चों में फैल जाता है तो हालात और खराब हो सकते हैं। हालांकि बच्चों के लिहाज से अगर बात करें तो तैयारियां हॉस्पिटल में सेकंड वेव में दुरुस्त कर ली गई थी, चाहे वो सेमी वार्ड बनाने की बात हो या बच्चों के लिए जो वार्ड बनाए गए थे नीकू। ठीक है हैदर, एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा क्योंकि सभी राज्यों की तरफ से कहीं ना कहीं पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी वो सिलसिला थमा नहीं है। हमने देखा कि कांग्रेस ने रैली रद्द कर दी है, बड़ी बड़ी रैलियों पर अब रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं अखिलेश यादव अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई जनसभाओं में जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं लग रहा है आपको, खास तौर पर क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और कहीं ना कहीं अगर विस्फोट हुआ तो ग्रामीण इलाकों तक अगर ये कोरोना पहुंचा तो स्थितियां दूसरी लहर जैसी हो सकती हैं खास तौर पर। बिल्कुल हर्ष, सेकंड जब वेब थी तब उत्तर प्रदेश में आपने देखा ग्राम पंचायत के चुनाव थे, उस दौरान तमाम टीचर्स की जान गई थी। हालात बदले नहीं है, अभी भी रैलियां चल रही हैं, भले ही उनकी जो रफ्तार है वो कम हुई है क्योंकि कांग्रेस ने जब से अपने प्रोग्राम कैंसिल किए हैं उसके बाद अखिलेश ने भी किए, सीएम योगी ने भी किए, पीएम का भी हुआ, लेकिन धीमी गति से ही सही इक्का दुक्का रैलियां चल रही हैं और वहां भीड़ भी पहुंच रही है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हैदर समझना होगा, मुझे भी आपको भी तमाम हमारे दर्शकों को राजनेताओं को, कि कितना खतरनाक ये कोरोना है। अब तो नया वेरिएंट है।